जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। आइए नंबर सिस्टम का वो सारे सवाल करने वाले हैं। देखिए बोर्ड पे क्या दिया हुआ है। बोर्ड पे दिया हुआ है दो संख्याओं के अंकों, दो संख्याओं का योग, अंकों नहीं, दो संख्याओं का योग 75 है और उनके बीच का अंतर क्या है, 25 है। तो बताइए उनमें से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। बिल्कुल अंकों का योग पूछ रहा है। क्या दो संख्या क्या है, x प्लस वाई बराबर 75। ये एक्स वोक्स मानने का नहीं है, बस समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा, समझ लीजिए। उसके बाद शॉर्ट, इसका शॉर्ट क्या होगा वो भी बताने वाले हैं। देखिए x प्लस वाई योग मतलब प्लस करना, जोड़ना। x प्लस वाई बराबर 75 और x माइनस y बराबर कितना है, 25 है। ये इक्वेशन 2 और ये 1 बन गया। बताइए माइनस और प्लस कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 2x बचा। यहाँ पर 100 और 2 से 100 कटेगा तो x बराबर क्या आने वाला है, 50। बिल्कुल x बराबर 50। तो दो संख्याओं का योग कितना है, 75। तो 50 में हम क्या जोड़ दें कि 75 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 25 जोड़ दीजिए। 25 जब जुड़ जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 और इनको जोड़ के क्या हो गया, 75। बिल्कुल ये हो गया 75। तो इनमें से बड़ा संख्या कौन है, 50 है। छोटा संख्या कौन है, 25 है। अब इनका पूछा जा रहा है क्या, छोटा संख्या के अंकों का योग। अंक मतलब इसमें एक एक करके काउंट कीजिए। छोटा संख्या 25 है तो 25 में 2 अंक है। एक संख्या को लिखने में 2 अंक लगा है ना, 25 को लिखने में 2 अंक लगा तो 25 में 2 अंक लगा। इनके योग पूछ लिया गया है तो प्लस कर दीजिए। 2 और 5 कितना होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर 7 आ गया। देखिए इतना करने का जरूरत नहीं है, आपसे छोटा संख्या भी पूछा जाता और बड़ा संख्या भी पूछा जाता। तो क्या करना है, आइए इस बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बड़ा संख्या पूछा जाता, देखिए अगर बड़ा संख्या पूछा जा रहा है तो 75 प्लस कर दीजिए 25 बराबर क्या होता है, 100। 75 25 100 ही होगा। और कितना संख्या है ये, दो संख्या, 2 से भाग कर दो आप, कितना आ गया, 50। तो ये आपका आ जाएगा बड़ा संख्या। अगर छोटा संख्या पता करना है तो घटा दीजिए। 75 में से 25 गया, कितना बचा, 50। और 50 को 2 कितना बार में काटेगा, 25 बार में। ये हमारा आ गया क्या, छोटा संख्या। इतना करने का जरूरत नहीं था एक्स वाई, बस इतना करके आप अगर बड़ा संख्या पता करना है तो प्लस कर लो और जितना संख्या नंबर है, 1 2 नंबर है, 2 से भाग दे दो। अगर छोटा संख्या पता करना है तो माइनस कर दो, अंतर निकाल लो, उसके बाद 2 से भाग करके जितना आएगा वो छोटा संख्या होगा। और छोटा संख्या का क्या पूछा गया था हमसे, योग, अंकों का योग। तो 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। तो आइए शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से छोटा, तो वो संख्या कौन सा होगा। बिल्कुल 31 से उतना ही बड़ा है और 75 से उतना ही छोटा, तो बताइए वो नंबर कौन सा होगा। 31 और 75 को करना कुछ नहीं मेरे दोस्तों, बस 31 और 75 को आप कर लो जोड़, और 31 75 जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, आपका 106 प्राप्त होता है। संख्या 2 है, 2 से भाग करो, कितना आने वाला है, 53। बिल्कुल 53। 53 में देखो यहां पर 53 ले लो। 53 और 75 के बीच कितना अंतर है, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। अब देखो 31
और 53 में कितना का अंतर है? तो 3 में से 1 गया 2, फिर 5 में से 3 गया 2, अंतर सेम है। और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों में अंतर सेम 75, 31 में जोड़ा जाए तो वो 75 आए, और 75 से घटाया जाएगा तो भी 53 आएगा। 53 22 जोड़ दो तो क्या आने वाला है? 75, और 22 अगर घटा दो तो क्या आने वाला है? 22 घटा दो तो 31 आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 53। यही तो पूछ रहा है आंसर में, बताओ कितना होगा? तो 53 होगा। बिल्कुल, यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितना 22 से छोटा, तो हमारा आंसर 53 होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि दो धनात्मक पूर्णांक का योग 60 है और अंतर 20 का, योग 60 और अंतर 20 का, तो बताइए उनमें से छोटी संख्या के घन क्या होगा? छोटी संख्या का घन क्या होगा? बिल्कुल क्यूब निकालना है। योग कितना है मेरे प्यारे दोस्त? योग अगर बड़ी संख्या पता करना हो तो जोड़ रहे थे, और छोटी संख्या पता करना हो तो क्या कर रहे थे? हम घटा रहे थे। तो बताना है इसमें से छोटी संख्या के घन क्या होगा, तो हमें बड़ी संख्या की तरफ जाना नहीं, छोटी संख्या मतलब घटा लो। यानी कि 60 में से 20 घटाओगे, क्या आने वाला है? 40। संख्या कितना? 2 से भाग करोगे, कितना आएगा? 20। अब इस 20 का क्या करना है? क्यूब निकालना है, घन बताना है। 20 का घन क्या होता है? बताओ 20 का घन क्या होता है? 1 0 तो मतलब 3 0। 2 का आप घन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम है। यानी कि हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारा आंसर 8000 होने वाला है। 20 का घन 8000 होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। शायद इसको समझ गए होंगे। अगर इसी में पूछ देता बड़ी संख्या का घन बताओ, बड़ी संख्या कैसे निकालते, तो हम क्या कर रहे थे? बड़ी संख्या निकालने के लिए बस जोड़ना था। और बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे जोड़ेंगे तो 80 और भाग 2 से तो कितना आएगा? 40। और बड़ी संख्या क्या है? 40। 4 का क्यूब क्या होता है? 64, और 3 0 दे देंगे, क्यूब पूछ रहा है तो यहाँ पे मेरे को कितना प्राप्त होता? बताओ 64000 प्राप्त होता या नहीं? तो बिल्कुल बड़ी संख्या के घन पूछा जाता, या बड़ी संख्या पूछा जाता तो 40, या छोटी संख्या पूछा जाता तो यहाँ पे 20। अगर छोटी संख्या के वर्ग पूछा जाता तो बताइए वर्ग कितना होता? 20 का वर्ग क्या होता है? 2 दूना 4, और वर्ग पूछ रहा है तो 2 0। बिल्कुल हमारा राइट आंसर लेकिन इस क्वेश्चन का 6800 होगा, यानी कि 8000। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। ये होता कब? जब हमको पूछा जाता बड़ी संख्या का घन बताइए या छोटी संख्या का वर्ग बताइए। बिल्कुल, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि कोई संख्या 125 से उतना ही छोटा है और 45 से उतना ही बड़ा, तो बताइए वह संख्या का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? संख्या का अंकों का योग क्या होगा? यदि कोई संख्या 125 से उतना ही छोटा है और 45 से उतना ही बड़ा, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? बिल्कुल क्या कर रहे थे हम? 125 क्या है? 125 प्लस 45 से छोटा, इनको कर लो आप जोड़, और भाग कितना से दे दो? 2 संख्या तो 2 से भाग दे दो। बताओ इनको जोड़ोगे 5 और 5 कितना होता है? 10, 4 और 2 6, और 1 कितना हुआ? 7, और 1 यहाँ पे बचा है 1, और भाग देना है 2 से। हम काटेंगे 2 8 16 और 2 5 10, ये कितना बार में कट गया?
तो 85 बार में। अब यहां पर बताओ 85 में से 45 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 में से 5 0, और 8 में से 4 घटाएंगे क्या होगा? 4, घटाने से इतना, और बताइए इसमें से घटाएंगे तो क्या आने वाला है? हमें प्राप्त होगा 40 ही प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका आंसर क्या आने वाला था? 85। लेकिन इसका अब पूछा जा रहा है इसके अंकों का योग। तो 85 में क्या है, कितना अंक है? अंक 2 है, जो कि 8 और 5 कितना होता है? 13। हमारा आंसर 13 होगा, ना कि 85। इनके अंकों का योग पूछा जा रहा है, और वो संख्या कौन सा है कि 40, अगर 40 जोड़ोगे, 45 में 40 जोड़ोगे, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ प्लस करोगे तो 85 होगा। अगर 125 में से माइनस करोगे 40 तो भी 85 ही आने वाला है। और 85 के अंकों का योग क्या होगा? 85 के अंकों का योग 13 होगा। तो आई होप कि ये सारे सवाल आप समझ चुके होंगे। लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कल ऐसा ही सवाल लेके आएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। और क्या कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में कर दीजिए ऐसे सवाल को पढ़ने के लिए। तो थैंक